वेलकम टू फिजिक्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे करंट इज स्केलर और वेक्टर। ठीक है, इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें पता है फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप होते हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली। वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज व्हिच नीड डायरेक्शन along with magnitude for their proper explanation। इस बात का मतलब ये है कि मैं जब किसी स्टूडेंट से ये कह दूं कि 5 किलोमीटर वॉक कर लो, तो डेफिनेटली वो पूछेगा कि किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, कौन से डायरेक्शन में। लेकिन इसी स्टूडेंट से अगर मैं कह दूं कि ब्रिंग 5 किलोग्राम शुगर, तो वो डायरेक्शन का नहीं पूछेगा, क्योंकि हमने मैसेज इसको क्लियर कन्वे किया है, 5 किलोग्राम शुगर, सही है ना। लेकिन पहले में क्या था, एक चीज मिसिंग थी, वो डायरेक्शन थी। तो इसी वजह से क्वांटिटीज की दो टाइप होती है। अभी हमारे पास जो करंट जो है, ये स्केलर है या वेक्टर है। करंट की डिफिनीशन को हम रिवाइज कर लें तो करंट तक क्या था, डायरेक्टेड फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस का एक खास दिन में फ्लो करना करंट कहलाता था। अभी हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। तो क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो करंट जो है ना स्केलर है ना वेक्टर है, सही है। ये एक और क्वांटिटी है जिसका नाम है टेंसर। आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको स्केलर कंसीडर करेंगे। अब एक बात ये है, अगर इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो ये स्केलर क्यों है? ठीक है ना, स्केलर है इसी वजह से है करंट। सपोज हमारे पास दो वायर्स से करंट आ रहे हैं, सही है ना, एक इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक ऊपर से आ रहे हैं। इसको हमने करंट I1 नाम दिया, इसको करंट I2 नाम दिया। ठीक है, यहां से सपोज आ रहा है 4 एम्पीयर करंट और यहां से आ रहे हैं 3 एम्पीयर करंट। नाउ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, current entering at a point is equal to current leaving there। सही है ना, जितने करंट इधर इंटर हो रहे हैं इस पॉइंट में, सपोज इस पॉइंट पे इंटर हो रहे हैं, उतना ही करंट यहां से बाहर जाना चाहिए। तो टोटल करंट फ्रॉम हियर दिस पाथ R is equal to I1 plus I2। now I1 is 4 ampere, I2 is 3 ampere, so this will become equal to 7 ampere। तो करंट को हमने ऐड करने के लिए कौन सा यूज किया? सिंपल अलजेब्रा यूज किया, सही है ना। अभी हमें पता है वेक्टर को हम कौन से अलजेब्रा में यूज करते थे, वेक्टर कैलकुलस में डील करते थे। अगर ये करंट वेक्टर क्वांटिटी होता तो इसका जो मैग्नीट्यूड R किसके बराबर होता था? अंडर द रूट करंट I1 का स्क्वायर प्लस करंट I2 का स्क्वायर। अगर हम ऐसे कर ले तो कितना होगा? करंट I1 3 है, 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये कितना हो गया? अंडर द रूट 25 हो गया, 16 प्लस 9 25 हो गया, और ये कितना होता है? 5 होता है। अगर ये करंट वेक्टर क्वांटिटी होता, जिनको ऐड करने से हमारे पास रिजल्ट 5 होना चाहिए था, लेकिन हम करंट को क्या करते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा के जरिए ऐड करते हैं और इसका रिजल्ट इस केस में 7 के आता है। तो इसी वजह से करंट वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, हायर क्लास में पढ़ेंगे कि क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। फिलहाल हम करंट को क्या करेंगे, एक स्केलर कंसीडर करेंगे। थैंक यू सो मच।